कहते हैं कि संगीत पे किसी सरहद का कोई अधिकार नहीं और भारतीय संगीत तो एक ऐसी गंगा है जिसमें विश्व के सारे म्यूजिक ऐसे घुल मिल जाते हैं और अपने बन जाते हैं। साल 2023 संगीत के इतिहास का एक ऐसा साल था जहां पर म्यूजिक में ढेर सारे कोलैबोरेशंस देखने को मिले, फिर चाहे वो अरबिक संगीत हो, पाकिस्तान का संगीत हो, बांग्लादेश का संगीत हो या फिर मोरक्को का। भाई ये साल था एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ। लोक गीत को पॉप के साथ मिक्स किया गया, रैप सॉन्ग को सूफी संगीत के साथ मिक्स किया गया। तो आइए नजर डालते हैं 2023 के कुछ ऐसे अतरंगे गानों पर जो लोगों को पसंद भी आए और एक नया एग्जाम्पल सेट करके गए। तो कुछ अतरंगे गानों के साथ पेश है साल 2023 का ये विश्लेषण मेरे यानी अमित त्यागी के साथ। साल 2023 में म्यूजिक कोलैबोरेशन के नाम पर एक गाना आया जिसका नाम था गुली मता, जो दरअसल एक अरबिक गाना था जिसे भारतीय फ्यूजन और भारतीय आवाज के साथ मिक्स किया गया। मोरक्को के पॉप सिंगर साद लमजरमान के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ ऐसी घुली कि लोगों के दिलों में छा गई। इस गाने की म्यूजिक वीडियो में थी मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर विंगेट और खुद साद। मोरक्को का भारत के साथ एक बड़ा गहरा नाता है। नोरा फतेही के बाद साद का स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को बहुत भाया। भले ही साद की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उनका म्यूजिक इस गाने में सबको बहुत पसंद किया गया। इस गाने की खास बात थी कि इसमें श्रेया घोषाल के साथ साद अरबिक में गाते हैं और हिंदी में भी गाते हैं, तो श्रेया भी हिंदी में और अरबिक में गाती है। म्यूज़िक वीडियो, गाने का जो थॉट था, जो गाने का जो पर्पस था, वो इतना पसंद आया कि ये गाना काफ़ी दिन चार्ट बस्टर रहा और साल 2023 का बेहतरीन गानों में से है गुली मता। साद और श्रेया का ये म्यूजिकल कोलैबोरेशन एक शुरुआत है मोरक्को के संगीत और भारतीय संगीत के साथ, और आई एम श्योर आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे इंडो अरबिक सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। भारत में पाकिस्तान का संगीत हमेशा से हिट रहा है और इस साल पाकिस्तान का कोक स्टूडियो 14 लेकर आया एक नया सॉन्ग पसूरी, जिसे भारत में, पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही पसंद किया गया। इस गाने के सिंगर्स थे अली सेठी और शाई गिल। भाई गाने का म्यूजिक वीडियो भी अलग था, गाने के सुर भी अलग थे, लेकिन पूरे विश्व में ये गाना बहुत पसंद किया गया। कुछ कुछ सूफी लिरिक्स और कुछ कुछ बॉलीवुड अंदाज में इस गाने का म्यूजिक वीडियो और इसकी रिदम दर्शकों को पसंद आई। यहाँ तक कि इस साल रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में इस गाने को रिक्रिएट भी किया गया। कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का संगीत बिल्कुल एक जैसा है और पसूरी का इस साल आना इसी बात को दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ बेहतरीन म्यूज़िक बनाना चाहिए। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान ने मिलकर कई म्यूज़िक रिक्रिएट किया है, लेकिन बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से ये बंद हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगीत होता है वो किसी सरहद को नहीं मानता और पसूरी का 2023 में आना एक शुरुआत है। कोक स्टूडियो भारत में भी बनता है, पाकिस्तान में भी बनता है और बांग्लादेश में भी, और आई थिंक जो संगीत यहाँ पे क्रिएट होता है उसे सब लोग एक साथ सुनते हैं। और पसूरी एक ऐसा ही गाना था जिसे सरहद के इस पार भी सुना गया, सरहद के उस पार भी। पसूरी अगर पाकिस्तान से आया तो कोक स्टूडियो भारत लेकर आया एक ऐसा गाना जिसके रूट्स थे हमारे ही प्रदेश गुजरात के। ये गाना था खलासी और नवरात्रि के दौरान ये गाना ऐसा छाया कि सबकी जुबान पर छा गया। इस गुजराती फोक सॉन्ग को गाया था आदित्य गढ़वी ने, कंपोज किया था अचिन ठक्कर ने, और नवरात्रि के दौरान ये गाना आया और इस पर सबने रील्स बनाई। ओरिजिनली इस गाने का मतलब है कि नाविक अपनी जो नाव है उसे तू आगे बढ़ा, लेकिन लोगों को लिरिक्स तो शायद समझ में ना आए हो, जिन्हें गुजराती नहीं समझ में आती हो, लेकिन इसका जो बीट्स और जो इसका थॉट लोगों को ऐसा भाया कि गुजराती गाना देश भर में क्या विदेश में ट्रेंड कर रहा था। पसूरी ने अगर भारत और पाकिस्तान को जुड़ा तो गुजरात को इस गाने ने पूरे वर्ल्ड भर में पहुंचाया। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गाने के बारे में अपने सोशल मीडिया पर चर्चा की। भारत और ईरान का कल्चर के मामले में एक लंबा नाता है और इस साल एक फिल्म आई जिसका नाम था एनिमल और इसका गाना जमा जमालू बहुत ही हिट हो रहा है। इनफैक्ट ये इस साल का चार्ट बस्टर गाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल ये एक ईरानियन गाना है जिसे इस फिल्म के मेकर्स ने रिक्रिएट किया। सबको थिरकाने वाला और सबकी जुबान पर चढ़ा ये गाना 1950 में ईरान के खतरे ग्रुप ने कंपोज किया था। ये गाना ईरान के एक शायर बिजन समंदर के द्वारा लिखा गया है और उसके बाद इसका नया और पुराना वर्जन लोग इंटरनेट पर बहुत ही शेयर कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। जो भी हो, एनुअल फिल्म में कंपोजर हर्षवर्धन रामेश्वर ने इस गाने को एक नया ट्विस्ट दिया और फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री में यूज़ किया और उसके बाद तो लोगों के बीच ये गाना रेज बन गया है। खैर, म्यूज़िक के मामले में भारत और ईरान का ये कोलैबोरेशन सबको बहुत ही पसंद आ रहा है और यूँ कहीं एक नई शुरुआत है। कौन जाने बहुत जल्द ही भारत और ईरान के और गानों का मिश्रण हमें देखने को मिले। फिलहाल जमाल जमालू है इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग और हैपनिंग सॉन्ग।
भाई आजकल ज़माना ट्रेंडिंग गानों का है और ऐसा ही एक ट्रेंडिंग गाना है जिसका नाम है मोए मोए, जो दरअसल सर्बिया का एक गाना है। सर्बिया की सिंगर टेया डोरा का ये गाना रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह बहुत ही हिट हुआ। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ ने सबसे ज़्यादा रील्स बनाई, सेलिब्रिटी से लेकर आम इंसान ने इस गाने को बहुत ही यूज़ किया। इस गाने का भाव ही ऐसा है कि हर कोई इसे रिलेट करता है। किसको क्या पता कि गाना सर्बिया का है, लेकिन इसका भाव ऐसा है कि चाहे वो लंदन हो, ललितपुर हो या फिर इलाहाबाद हो, सब लोगों ने इसमें जमकर रील्स बनाई। भारत और सर्बिया के कोलैबोरेशन का ये बेहतरीन नज़ारा है जिसे कहा जाता है मोए मोए। तो आपने मोए मोए पर रील बनाई? अब बात एक ऐसे गाने की जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल था। ये गाना था सनक, जिसे बादशाह ने गाया और लखविंदर बटाली ने कंपोज किया। भाई इस गाने पर भी ढेर सारे रील्स बने और इंटरनेट, यूट्यूब सब जगह ये गाना छाया रहा। लेकिन इस गाने के लिरिक्स को लेकर थोड़ी ऑब्जेक्शन उठी भी और इसके लिए बादशाह ने माफ़ी भी मांगी और इसका एक नया वर्जन आ चुका है। लेकिन सनक गाना भी काफ़ी वायरल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना एक कोलैबोरेशन था बादशाह के रैपिंग स्टाइल का और बडाली ब्रदर्स के जो ट्रेडमार्क स्टाइल का। एंड आई थिंक वो कोलैबोरेशन जब लोगों के सामने आया तो लोगों ने इसका जो मूड और इसके जो बीट्स बहुत पसंद किए और इसलिए ये गाना भी थोड़ा हट के और डिफरेंट था। और अब बात एक ऐसे गाने की जो है तो एक बॉलीवुड फिल्म का गाना, लेकिन इसके जो मिजाज है ना वो बहुत ही दिल को छूने वाले हैं। ये गाना है मैं परवाना, जो फिल्म पिप्पा का है और इसे कंपोज किया है भारत के एस म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने। गाना कुछ रेट्रो स्टाइल का है, जैसे शम्मी कपूर के गाने होते थे, लेकिन जिस तरह से उसको AR रहमान ने कंपोज किया है वो दिल को छू जाता है। ये फिल्म भले हिट ना हुई हो, लेकिन जो गाना है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है कि पुराने बीट्स को अगर नए अंदाज में पेश किया जाए और एक रेट्रो कहानी को कहा जाए इस म्यूज़िक के अंदाज में, तो वो कितना आज के ज़माने को भी छू जाता है। तो ये गाना स्लोली एंड स्टेडीली लोगों को पसंद आया। फिल्म तो ये डिजिटली रिलीज़ हुई, लेकिन जो गाना धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को रील्स बनाने पर मजबूर कर रहा है। तो आप भी इस गाने का मज़ा उठाइए जिसकी लिरिक्स है मैं परवाना और बहुत ही मज़ेदार है एंड बहुत ही इंस्टाग्रामेबल है ये सॉन्ग। और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन यानी हमारे पुराने गानों को नए अंदाज में किस तरह से रीमिक्स और पेश किया जाए उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पंजाबी म्यूज़िक हमेशा लोगों को पसंद आता है और ऐसा ही एक हटके पंजाबी म्यूज़िक लेकर आए थे AP ढिल्लन, जिन्होंने पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नया ट्विस्ट दिया, एक नया कैनेडिफिकेशन किया। तो AP ढिल्लन जो भारत के बाहर रहते हैं, उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक का एक नया स्टाइल पेश किया जो बहुत साल पहले बाली सग्गू वगैरह और स्टीरियो नेशन लेकर आए थे। और AP ढिल्लन का इस साल एक गाना है विद यू जो काफ़ी ट्रेंड किया, लोगों को पसंद आया। AP ढिल्लन का एक यूथ वाला स्टाइल, एक पंजाबी अक्खड़पन, एक जो ब्राउन मुंडे वाली वाइब्स थी वो इस गाने में भी थी। तो ये गाना भी एक अच्छे कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल था और 2023 में ये गाना छाया रहा। और अब बात एक ऐसे गाने की जो बहुत ही नॉटी है लेकिन दिल को छूता है। ये गाना है गॉन गर्ल, जो बादशाह और पायल देव के बीच में कोलैबोरेशन है। भाई बादशाह हमेशा हटके अपने रैपर अंदाज में गाने लेकर आते हैं, उसके साथ जब एक दूसरी जो वॉइस जुड़ती है तो गाना हमेशा चार्ट टॉपर होता है, फिर चाहे पार्टी हो चाहे रील्स हो। और ऐसा ही गाना है गॉन गर्ल जो लड़कियों ने बहुत ही हिट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीमेल फ्रीडम, एक फीमेल एटीट्यूड का जो गाना था वो गॉन गर्ल है। एंड इस पे ढेर सारी रील्स बनी और पार्टी में ज़रूर ये बचता है। तो बादशाह और पायल देव का ये गाना गॉन गर्ल भी एक कोलैबोरेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक रैपर और एक सॉफ्ट सिंगर का जो कोलैबोरेशन उभर के आता है। सो गॉन गर्ल इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट सॉन्ग एंड आई थिंक 2023 में ये गाना बहुत ही ट्रेंडिंग रहा। साउथ के आइटम सॉन्ग सबको बहुत पसंद आते हैं। पुष्पा का ओ अंटावामा छाया रहा था और इस साल आया फिल्म जेलर का गाना कावाला। इस गाने में तमन्ना भाटिया के साथ रजनीकांत है और ऑफ कोर्स जब रजनीकांत है तो लुंगी डांस और डांस तो होगा ही। और ये गाना कुछ आपको ऐसे ही थिरकने पर मजबूर कर देता है। फिल्म भले ही ना चली हो, लेकिन इस गाने के वाइब्स बहुत ही डांस वाले थे और पार्टीज और रील्स में ये गाना बहुत ही ट्रेंडिंग रहा। और जाते जाते 2023 के वो बॉलीवुड वाले गाने जिनके बिना कोई भी पार्टी, कोई भी रील इनकम्प्लीट होती है, वो था इस साल रॉकी और रानी का गाना झुमका। जी हाँ, झुमका गिरारी बरेली के बाजार में रिमिक्स होकर 2023 में आया और सबको झूमने पर मजबूर करता है। और उसके अलावा फिल्म जवान का गाना चलेया भी, इस पे भी ढेर सारी रील्स बनी और ये गाना भी ट्रेंडिंग था। भाई कुछ भी हो, बॉलीवुड के गाने के बिना कोई भी पार्टी या कोई भी रील हमेशा अधूरी होती है। और 2023 काफ़ी संगीत में था, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक का संगीत हो, कोक स्टूडियो हो, कोलैबोरेशंस हो या फिर हमारे बॉलीवुड के गाने हो, सब कुछ इस साल काफ़ी कुछ सुरीला
और दिल को छूने वाला था। सो इस साल की पार्टी पे आपका क्या प्लान है? ये सब गानों पे आप डांस करेंगे, रील्स बनाएंगे? और याद रखिएगा कि इन सब गानों के पर्दे के पीछे की न्यूज़ किसने दी आपको? हमने। तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए हमारा शो।